नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का द जीएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। साथियों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम। एक क्वेश्चन हमेशा पेपर में पूछा जाता है, इसलिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा चलते हैं फैक्ट पे कि क्या क्या हमको पढ़ना है। तो इस क्लास में हमको पढ़ना है कि बिहार केसरी, क्या बिहार केसरी किसे कहा जाता है। बिहार केसरी किसे कहा जाता है? तो बिहार केसरी कहा जाता है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को। किसको? श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि बिहार केसरी किसे कहा जाता है, तो श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। सीमांत गांधी नाम तो बहुत सुने होंगे, आजादी के समय के बहुत बड़े मुस्लिम नेता थे। क्या नाम था इनका? खान अब्दुल गफ्फार खां। क्या? खान अब्दुल गफ्फार खां। और इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। साथियों याद रखिएगा, पेपर में हमेशा पूछा जाता है। आगे देखिए, कह रहा है कि राष्ट्रीय बापू, राष्ट्रपिता बापू, राष्ट्रपिता बापू आप जानते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था? तो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर। क्या? 2 अक्टूबर को हुआ था और 1869 को हुआ था। और कहाँ स्थान होता है वो? पोरबंदर, गुजरात का वो स्थान होता है। साथियों पोरबंदर गुजरात का वो स्थान होता है। बट इनकी जो डेथ होती है, तो मृत्यु की अगर बात करें तो मृत्यु होती है इनकी 30 जनवरी। क्या? 30 जनवरी 1948। और वो स्थान कौन सा होता है? वो होता है दिल्ली का। क्या? दिल्ली का स्थान होता है। नाथूराम गोडसे इनको गोली मार देते हैं। साथियों तो इनको राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी को, किसको? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। वयोवृद्ध पुरुष, वयोवृद्ध पुरुष याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध पुरुष के नाम से जाना जाता है। पेपर में पूछ लिया जाता है कि वयोवृद्ध पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है वयोवृद्ध पुरुष। आगे देखते हैं कि जननायक नाम सुने होंगे। जननायक कर्पूरी ठाकुर को जननायक के नाम से जाना जाता है, संबोधित किया जाता है। किसको? कर्पूरी ठाकुर को जननायक के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, शेर ये कश्मीरी, शेर ये कश्मीरी, शेर ये कश्मीरी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। इस समय जो अब्दुल्ला है ये नहीं, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को शेर ये कश्मीरी के नाम से जाना जाता है। अगला है भारत का बिस्मार्क। नाम याद रखिएगा, बिस्मार्क, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। और इनको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। लौह पुरुष और बिस्मार्क ये दोनों वर्ड जो है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए यूज किए गए हैं, प्रयोग किए गए हैं। याद रखिएगा, हैदराबाद, जूनागढ़, इसको सशस्त्र कार्यवाही के द्वारा किसने भारत में विलय करवाया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद कीजिएगा, जूनागढ़। चलिए, शांति पुरुष, शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री। ये वही लाल बहादुर शास्त्री हैं जिन्होंने एक बार अपने अम्बेसडर से, इनकी पत्नी घूमी थी लाल किले तक, तो अपने जेब से पेट्रोल डलवाया था। ऐसे हमारे देश के नेता अब नहीं होंगे, क्योंकि अब जो हैं वो आते हैं तो लूटने के चक्कर में देश को कंगाल करके चले जाते हैं। साथियों ये वो लाल। पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। और यही वो लाला लाजपत राय हैं जो साइमन कमीशन जब भारत आया तो साइमन गो बैक का नारा जब लगाया गया, तब ये कहा गया, यही पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को लाठियों से बहुत पीटा गया था और बाद में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो लाला लाजपत राय को क्या पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। बंगाल केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? आशुतोष मुखर्जी को।
आशुतोष मुखर्जी को बंगाल केसरी के नाम से जाना जाता है बाबू। उसके बाद जो है लोकमान्य, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। अच्छा पूछ लिया जाए लाल बाल पाल, ये लाल फिर बाल और फिर पाल, तो क्या हो जाएगा? लाल बाल पाल का क्या होता है? यहाँ पे लाला लाजपत राय, याद रखिएगा लाला लाजपत राय, क्या? लाला लाजपत राय। उसके बाद जो क्या है बाल गंगाधर तिलक, क्या? बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, इसको याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक। और जो पाल जो है ये बिपिन चंद्र पाल है, क्या नाम है इनका? बिपिन चंद्र पाल। ये तीनों का ग्रुप था, ये तीनों का ग्रुप था। और पेपर में पूछ लिया जाता है लाल बाल पाल किसे में जाना जाता है, ये कौन कौन है। उसके बाद जो है लोकनायक, लोकमान बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है और लोकनायक जो है वो जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। बिहार की धरती से बिलोंग करने वाले जयप्रकाश नारायण लोकमान्य के नाम से जाने जाते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद लोकहितवादी, लोकहितवादी, लोकहितवादी जो है गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है। लोकमान बाल गंगाधर तिलक, लोकनायक जो है जयप्रकाश नारायण, और उसके बाद लोकहितवादी जो है वो गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है साथियों। उसके बाद जो है देश बंधु, देश बंधु जो है वो चितरंजन दास को कहा जाता है। किसको? चितरंजन दास को कहा जाता है, देश बंधु के नाम से जाना जाता है चितरंजन दास को। अगला देखिए मैन ऑफ डेस्टिनी, मैन ऑफ डेस्टिनी जो है नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट, याद कीजिए युद्ध नेपोलियन बोनापार्ट की एक हम क्लास जो है अलग से लाने वाले हैं हिस्ट्री की, जिसमें नेपोलियन से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपको समझ आ जाएंगे। राजा जी, क्या? राजा जी चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य को राजा जी के नाम से जाना जाता है साथियों। चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य को राजा जी के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए अजात शत्रु, ये वो अजात शत्रु नहीं है जो हर्यक वंश के बिंबिसार का पुत्र था, नहीं, ये बिंबिसार का पुत्र अजात शत्रु नहीं है। अजात शत्रु जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। ये प्रथम जो है क्या है? राष्ट्रपति हैं, क्या? प्रथम राष्ट्रपति हैं भारत के, प्रथम राष्ट्रपति हैं भारत के। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कहां से बिलोंग करते हैं? बिहार से बिलोंग करते हैं, ये भी याद रखिएगा, बिहारी है। तो अगर ये पूछ लिया जाए कि भारत का प्रथम जो है प्रथम भारत का प्रथम राष्ट्रपति बिहारी कौन था, तो कौन था? वो है आपका राजेंद्र प्रसाद। कायदे आजम, कायदे आजम जो है मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना जो पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री थे, मोहम्मद अली जिन्ना, उन्हें कायदे आजम की उपाधि दी गई है, क्या? कायदे आजम की उपाधि दी गई है। कश्मीर का अकबर, कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? जैनुअल आबदीन को, जैनुअल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। जैनुअल आबदीन को कश्मीर के अकबर की उपाधि दी गई है। फ्यूहरर, क्या? फ्यूहरर एडोल्फ हिटलर, जर्मनी का तानाशाह एडोल्फ हिटलर का नाम कौन नहीं सुना है साथियों? तो इसे क्या कहा जाता है? फ्यूहरर कहा जाता है, क्या? फ्यूहरर कहा जाता है। उसके बाद जो है भारत का शेक्सपियर, भारत का शेक्सपियर महाकवि कालिदास को कहा जाता है। इनकी 8 प्रमाणिक रचनाएं हैं, वो भी याद रखिएगा क्योंकि पेपर में हमेशा पूछा जाता है। महाकवि कालिदास का, भारत का मैकियावेली चाणक्य को कहा जाता है, और इसी चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया था मगध साम्राज्य में। याद रखिएगा, याद रखिएगा, याद रखिएगा कि चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित किया था। भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? चाणक्य को। उसके बाद भारत कोकिला, भारत कोकिला और स्वर्ग कोकिला, याद रखिएगा भारत कोकिला सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। पूरे देश की जो है भारत कोकिला सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। अगर स्वर्ग कोकिला की बात किया जाएगा तो स्वर्ग कोकिला कहा जाता है लता मंगेशकर को। किसको? लता मंगेशकर को स्वर्ग कोकिला के नाम से जाना जाता है। लेकिन भारत कोकिला जो है वो किसे जाना जाता है? सरोजिनी नायडू को कहा जाता है साथियों। आगे देखते हैं। चलिए, ये बहुत अच्छी क्लास थी और इसमें आपने पढ़ा कि जो हमारे प्रमुख व्यक्ति हैं उनके उपनाम, उनकी उपाधियां, क्योंकि उपाधियां और उपनाम हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं। इतना ही अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको पेपर में इससे ज्यादा क्वेश्चन कहीं से नहीं मिलने वाला है, ना ही आने वाला है। इतने ही प्रमुख है, ये हमेशा पूछे जाते हैं। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद।